हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी परमेश्वर कुछ चीज़ें बोलकर नहीं, कुछ चीज़ें इशारों में समझाता है। इस बात को ध्यान रखें। कुछ चीज़ें वो हल्ला मचा कर नहीं करेगा, पर कुछ चीज़ें वो शांत रहकर भी करेगा। अब मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना। आज का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब वो टॉपिक विषय है, क्या आप दर्द में हैं? और अगर आप दर्द में हैं तो ये वचन सिर्फ आपके लिए है मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखना। एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा जो आ रहा है यीशु की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए, और परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। बोलिए, सफलता प्राप्त करेगा। लिखा है तेरी व्यवस्था की पुस्तक, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से दूर ना होने पाए। आप व्यवस्था की पुस्तक को कब दूर करते हो मालूम है? जब आप इससे कुछ गलत बोलते हो, जब आप इससे कुछ गलत क्लेम करते हो, गलत अंगीकार करते हो ना, तब इन व्यवस्थाओं की पुस्तक आप दूर करते हो अपने मुंह से मेरे प्रियानो। पर आज अगर आप इस नाम से प्रभु यीशु का अंगीकार कर रहे हैं और इसके नाम से आप वो जीवन जी रहे हैं जिस जीवन के लिए प्रभु ने आपको जीने के लिए बुलाया है, तो व्यवस्था की पुस्तक आपके मुंह पे नहीं है। व्यवस्था की पुस्तक खुदा कहता है तेरे अंदर होगी। इस बात को ध्यान रखना। जब व्यवस्था की पुस्तक अंदर जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया, तो यीशु का अनुग्रह आएगा। जो व्यवस्थाएं नहीं कर पाए वो प्रभु यीशु मसीह के लहू ने किया मेरे प्रियानो। क्योंकि व्यवस्थाओं में चूकना आपके लिए मेरे प्रियानो, हालेलुया, बहुत आसान था, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको छुड़ाना मेरे प्रियानो उससे भी आसान था। और प्रभु ने उस लहू से आपको छुड़ाया मेरे प्रियानो, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, कुछ कार्य परमेश्वर सामने से नहीं करेगा, कुछ कार्य परमेश्वर पीछे से करेगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आप अगर दर्द में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा कुछ नहीं कर रहा। आप मेरे प्रियानो, इसका मतलब ये है कि खुदा अगर शांत है ना, तो मेरे प्रियानो वो उस टाइम आपके लिए योजनाएं तैयार कर रहा है और वो बहुत कुछ कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। कभी कभी खुदा आपको चुप रहकर भी बहुत कुछ आपके लिए करता है। आप समझ रहे हैं कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, आप समझ रहे हैं कि मैं दुआ आराधनाएं कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, परमेश्वर कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरे प्रियानो, एक्टिविटी से पता नहीं चलेगा कि जवाब आएगा, तब हमें लगेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियानो, एक समय खुदा आपको बताएगा जब आपने वो कार्य को प्रकट करेगा आप पर। क्या पता वो प्लानिंग पीछे से तैयार कर रहा है, पर कार्यों को वो रिवील एक समय पर करेगा। जब वो समय नियुक्त किया जाएगा, वो समय आएगा मेरे प्रियानो, हालेलुया। क्यों एक विश्वासी मेरे प्रियानो दर्द से गुजरता है? जब वो परमेश्वर को उस समय पूज रहा होता है, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा होता है, परमेश्वर के नाम को वो प्रेस कर रहा होता है, परमेश्वर की वो महिमा कर रहा होता है, तो ऐसे एक धर्मी व्यक्ति ही कठिनाइयों से क्यों गुजरता है? तो मैं बताना चाहता हूँ, तेरी कठिनाइयों को अगर तू नहीं जानता तो तू परमेश्वर को भी नहीं जान पाता। इस बात को ध्यान रख मेरे भाई, मेरी बहन, जहां से भी तुम मुझे देख रहे हो, हालेलुया। अगर कठिनाई तेरे जीवन में नहीं आती ना, तो तेरे जीवन में परमेश्वर भी नहीं आता। इस बात को ध्यान रख। आज दुनिया के जिंदगी में, दुनिया के लोगों में परमेश्वर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जिंदगी में मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया, क्योंकि वो कठिनाइयां उनकी जीवन में नहीं है, बल्कि वो कठिनाइयों से निकलने के लिए शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं। पर हम कठिनाइयों से निकलने के लिए खुदा को रिसीव करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा को रिसीव करते हैं। और वो कठिनाइयाँ, अगर कोई व्यक्ति इस बात को ध्यान रखे, अगर दर्द से गुजर रहा है और खुदा के साथ रहते हुए भी वो दर्द से गुजर रहा है, तो जितना बड़ा दर्द होगा उतनी बड़ी महिमा होगी। जितना बड़ा सताव होगा उतना बड़ा आराम होगा, जितना बड़ा बोझ होगा उतना बड़ा रिलैक्स होगा मेरे प्रियानो, जितना बड़ा दुख होगा उतना बड़ा सुख होगा। इस बात को ध्यान रखें। जितना बड़ा गम उतनी बड़ी खुशी, जितना बड़ा निरादर उतना बड़ा सम्मान। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो चुप रहकर, जो हल्ला मचाकर कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर एंड टाइम पे आपको फंसा के जाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं मेरे प्रियो जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं और अपने काम को करके निकल जाते हैं मेरे प्रियो आयनो। कभी कभी हमें लगता है कि हल्ला करने वाले बहुत कुछ करेंगे और चुप रहने वाले कुछ नहीं करेंगे। मेरे प्रियानो, ज़रूरी नहीं है कि हल्ला करने वाले बहुत कुछ करें। शायद हल्ला करने वाले हल्ला करते रह जाएंगे और वो खाली दिखावा करेंगे, पर चुप रहने वाले दिखावा नहीं करेंगे, अपने काम को करके निकल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। और वैसे ही परमेश्वर का भी अपना एक सिस्टम है कि वो हल्ला मचाकर कोई काम नहीं करता।
जितनी भी नबूत और प्रोफेसाइयाँ उसने करी लोगों से अकेले में करी। जब मरियम से उसने प्रोफेसाई करी तो वो अकेले थी। यशाया से प्रोफेसाई करी वो अकेला था। मूसा से प्रोफेसाई करी वो अकेला था। अब्राहम से प्रोफेसाई करी सारा से कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, जब वो अकेले थे दोनों। मेरे प्यारों, जब भी खुदा ने किसी से बात करी तो उसमें उसने पब्लिक की कम करी पर अकेले में ज़्यादा करी मेरे प्रियानो, क्योंकि अकेले में परमेश्वर बात करता है। और जब अकेले में वो कुछ करके जा रहा है तो इसका मतलब है वो हल्ला मचा कर नहीं जाएगा कि 100-200 लोगों को इकट्ठा करेगा तब वो हल्ला मचाएगा, हाँ मैं इस काम को कर रहा हूँ, हालेलुया। शायद वो आपको अकेले में शांत रह के समझाएगा, हालेलुया। वो पीछे से समझाएगा, हालेलुया। और वो चुपचाप अपने काम को करके निकल जाएगा, हालेलुया। आज हल्ला करने वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर जो चुप रहकर अपने काम को करते हैं वो 100% अपने काम को करके निकल जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर का भी अपना एक सिस्टम है, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप दर्द में हैं ना, तो ये दर्द के लिए भी धन्यवाद दें परमेश्वर को। ये दर्द नहीं आता तो आप अपने खुदा को नहीं जान पाते, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से ना हटने पाए, हालेलुया। मुंह से तेरे व्यवस्था की पुस्तक दूर ना होने पाए। आप दूर कब करते हो व्यवस्था की पुस्तकों को अपने मुंह से? मालूम है, जब आप गलत अंगीकार करना शुरू करते हो अपने जीवन में। अरे जब गलत चीज़ों को क्लेम करते हो, गलत चीज़ों को बोलते हो, गलत चीज़ों को सोचते हो, गलत चीज़ों को समझते हो। अगर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो अब मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना करने के बाद आप गलत नहीं सोचोगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति गलत नहीं सोचता। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मेरे प्रिय बहनों कभी गिरता नहीं है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मेरे बहनों गलत अंगीकार नहीं करता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया, नेगेटिव चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मेरे प्यानो अकेले में भी होगा तो वो खुदा की बातों को सोचेगा, दुनिया की बातों को नहीं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक प्रचार करने वाला व्यक्ति कर सकता है पर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए कुछ चीज़ें परमेश्वर शांत रह के इसलिए समझाता है, हालेलुया। वो ये कहना बताना चाहता है कि मैं हल्ला कर कर कुछ चीज़ें ही नहीं करता हूँ, हल्ला करके ही मैं चीज़ों को नहीं करूँगा, पर मैं बहुत सी चीज़ें शांत रहकर भी करूँगा। अगर आप दर्द में हैं तो ये दर्द इस बात का साइन है मेरे प्यारों कि जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में। जितना बड़ा उसके क्रूस पे उसने दर्द झेला, उससे बड़ी उसने परमेश्वर की महिमा देखी। आज वो की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारों, हालेलुया। तो ये दर्द नहीं है, ये दर्द मेरे प्यारों महिमा में कन्वर्ट कर देगा खुदा, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। तो विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेसिंग दे, खुदा आपको आशीष दे मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया। यरीहो की दीवार को गिराने के लिए, यरीहो की दीवार को गिराने के लिए यीशु को, हालेलुया, यीशु को फाटक तोड़ना पड़ा मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया। पर खुदावन आपकी परीक्षाओं की दीवार को गिराने के लिए इस बात को ध्यान रखें, फाटक को नहीं तोड़ेगा, वो फाटक के साथ साथ चारों एंगलों को तोड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है, हालेलुया, उसे मालूम है, हालेलुया, कि दुश्मन फाटक से निकल सकता है बच के, हालेलुया, पर चारों रास्तों को तोड़ के निकलूंगा तो कैसे निकलेगा। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। अगर आप दर्द में हैं तो उदास मत होइए, अगर आप दर्द में हैं तो परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि इस दर्द से आने वाली महिमा बहुत बड़ी है। इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।